अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारिक मकबूल आपको खुशामदीद करता हूं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। आज 25 दिसंबर 2022 है और सैटरडे का दिन है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ले लें। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब की डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है तो बड़ी खुशखबरी, लेकिन बात जो एक सता रही है, जो नहीं समझ में आ रही, वो ये है कि उनको अपने एक आईनी हक को सरेंडर करने के बाद ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, कुछ समझ में आता है आपको? यानी अभी भी वो बड़े हाथ सरगर्म हैं जो कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल थे। यानी हम ये समझ रहे थे कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के जाने के बाद जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, इससे मुल्क के हालात में कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से हाथ हैं जो अभी तक सरगर्म हैं। यानी वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को कहा गया है कि हम आपका ये ऑर्डर मुअत्तल कर लेते हैं, ये जो डी नोटिफाई का ऑर्डर है इसको मुअत्तल कर लेते हैं, लेकिन आप असेंबलियां नहीं तहलील करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ये आपका एक आईनी हक है, यानी एक वज़ीर आला का आईनी हक है कि जब भी उससे एतमाद का वोट मांगा जाए तो वो चाहे तो एतमाद का वोट ले और चाहे तो असेंबलियां तहलील कर दे। तो ये हक सरेंडर करने को अदालतें क्यों कह रही हैं? आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं इसके पीछे कि अदालत को गैर आईनी, आइन से हटकर और कानून से हटकर एक बात करनी पड़ी? न सिर्फ बात, बल्कि वो बात मनवानी भी पड़ी। इस पे बारहा सवाल तो उठ ही रहे हैं। पूरे मुल्क में तमाम बाशऊर लोग इस सवाल को बहुत उठा रहे हैं। और आखिर ये कब तक चलता रहेगा इस तरह का सिलसिला जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी रहेगा? जब डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया था तो कल सुबह अदम एतमाद की तहरीक यानी मोशन चलनी थी स्पीकर के तरफ से, लेकिन अचानक ही नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली और तहरीक अदम एतमाद को नहीं चलाने दिया गया। और फिर वहां से कोर्ट की तरफ से ये फैसला आता है कि आप असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे जब तक कि आप एतमाद का वोट नहीं ले लेंगे। अब एक तो जो गवर्नर साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था एतमाद का वोट लेने के लिए, वो भी काफ़ी नहीं था। ये टाइम होता है कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, लेकिन उन्होंने 24 घंटे का नोटिफिकेशन देकर और उसके बाद डी नोटिफाई भी कर लिया। अब के अदालत ने 10 दिन का टाइम दिया है परवेज़ इलाही साहब को कि 10 दिन के अंदर वो एतमाद का वोट ले लें, नहीं तो ये डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है इसको फिर वापस से कारआमद किया जाएगा। चले, एक बात तो क्लियर हो गई कि जैसे मैंने आपको कल शाम वाले व्लॉग में कहा था कि ये नोटिफिकेशन जो है डी नोटिफाई का, ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, और ऐसा ही हुआ। रात 1:30 बजे आया और सुबह 11 बजे तक क्लियर हो गया। चले, मैक्सिमम भी आप इसको रखें कि 12 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाया। ये बात तो कंफर्म हुई, जिस वजह से ही फवाद चौधरी ने कहा था कि इस डी नोटिफाई का हम जहाज़ बना के उड़ाएंगे, और उन्होंने उड़ा दिया है। हबीब अकरम साहब फरमाते हैं कि गवर्नर पंजाब ने जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया है, इस तरह सुबह तक सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को घर भेज दें तो कोई मुज़ायका नहीं। यानी बेसिकली वो काम भी हम उसको नहीं कह रहे कि वो आईनी है, लेकिन वो भेज तो सकते हैं। फिर वो कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट से फैसला आएगा। लेकिन ये क्या रविश इतनी अच्छी है हमारी पाकिस्तानी सियासत में? इस रविश से इज्तनाब करना चाहिए। बात सिर्फ यही है। पीटीआई की तरफ से आया कि आइन शिकनी नामंजूर, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को गैर आईनी इक़दाम पर गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाया जाए और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इस वक्त पीटीआई ये डिमांड कर रही है वफाकी हुकूमत से, जो कि होता हुआ पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन डिमांड करना तो बनता है।
एक और खबर लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक 2 दरख्वास्तों के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया है। अभी ऐलान नहीं किया है कि ये कब से समाअत शुरू होगी, लेकिन कम से कम प्रोसेस शुरू हो गया है और ये बहुत तेज़ी से चलने वाला भी है, जैसे कि हमें बिल्कुल बखूबी पता भी है और नज़र भी आ रहा है कि किस तेज़ी से इस वक्त ये हुकूमत इमरान खान को ठिकाने लगाने के चक्करों में है और अपने NRO 2 को जल्दी से और तेज़ी से पूरा करने के चक्करों में है। एक बड़ी मज़हक़ाखेज़ ख़बर है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता चलता हूँ, क्योंकि आजकल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अजीब अजीब किस्म के बयानात सामने नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया है। कैसी देखें अजीब बात है, लोगों को इस पे बहुत बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये बयान बिलावल भुट्टो साहब दे रहे हैं। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब किस तरह से असेंबली से भाग रहे हैं। जिस वक्त कानून साजी हो रही थी FATF के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग एहतसाब करना चाहते हैं और हम इस मुल्क में एहतसाब नहीं देखना चाहते हैं, और वो असेंबली से भाग गए थे। और वो एहतसाब सिर्फ और सिर्फ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के हवाले से कानून साजी थी। और अब जब मलाई खाने का वक्त आ गया है तो ये आके कह रहे हैं कि मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया है। अब इस पे हंसें या रोएं, आपकी मर्जी है। एक और बयान देते हैं कि अमेरिका हमारी माँ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुझे जहाँ तक पता था कि आप बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, लेकिन आज आपकी माँ जो है वो अमेरिका हो गई है। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि इन सारे लीडरों को अमेरिका पहुंचने के बाद ऐसा होता क्या है कि ये सिर्फ अमेरिका के हक में, या यूं कहा जाए कि सिर्फ अमेरिका की ज़बान बोलने शुरू हो जाते हैं। आखिर थोड़ा सा तो मुल्क की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए कि 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, यानी आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो 22 करोड़ लोगों का लफ्ज़ कहलाता है। थोड़ा सा ख्याल तो बनता है। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, टाइम अभी पूरा हो जाता है इस वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारे टिकटॉक को भी फॉलो करें, ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।